आज के समय में लोग अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं। बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं अकेले। उसी पे एक कहानी है। टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजी। जल्दी से बिना चश्मा लगाए दरवाज़ा खोलने सुरभि गई। एक जाना पहचाना सा चेहरा दरवाजे पर खड़ा था। सुरभि की आंखें कमज़ोर आंखें उसको बहुत पहचानने की कोशिश की और अपनी बचपन की सहेली आरती दिखाई दी। देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य और खुशी हुई। लगभग 15 साल के बाद उसके घर आरती आई थी। दोनों सखी मिलकर गले लगकर कुछ वक्त तक रोती रहीं और साथ में बहुत ही खुश हुई थी। सुरभि ने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद दोबारा आरती से मुलाकात होगी। दोनों बचपन की सखी बैठकर अपनी पुरानी बातें करती रहीं। 15 साल पहले भी आरती इसी शहर में रहती थी, पर उसके पति का ट्रांसफ़र होने से सुरभि को बिना बताए एकाएक आनन फानन में उसे जाना पड़ा और दोनों अंतिम समय में मिल नहीं पाई। कोई फ़ोन नंबर व घर का पता एक दूसरे को दे नहीं पाई। फ़ोन नंबर का पता न होने से दोनों मिलना जुलना भी बंद हो गया और तब सुरभि ने सोच लिया था कि अब कभी आरती से मुलाकात नहीं होगी। आज अचानक इतने साल बाद आरती को देखकर सुरभि खुशी से पागल हो रही थी। उसके बाद से दोनों अब अक्सर ही मिलने लगे, साथ में घूमने फिरने लगे। एक दिन अचानक आरती सुरभि के घर शाम को पहुंची। उसने देखा कि सुरभि बहुत ही परेशान और बुझी है। उसने उसका कारण जानना चाहा, पर सुरभि बताने से आनाकानी करने लगी। थोड़ी देर बाद आरती ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। मुझसे भी तुम अपनी बातें दुख सुख बताओगी तो क्या फ़ायदा हमारी दोस्ती का। अपने जी को हल्का कर लो, अपने मन की बात कह दो बहन। सुरभि आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर बोली कि आरती, जब से तेरे जीजा जी का देहांत हुआ है, तब से मेरे बेटे बहू रूहान व मिताली का व्यवहार बहुत ही बदल गया है। दोनों बेटा बहू अपनी नौकरी में इतने बिजी रहते हैं कि कोई मेरे पर ध्यान ही नहीं देता, कोई मुझसे बात नहीं करता और यदि मैं तो चुप रहने या कुछ बोलती हूँ तो बस मेरा काम है खाना खाना, मुंह बंद करे रहना। जरा सी किसी बात पर अपनी राय दो तो कुछ ना कुछ सुना देते हैं। एक ही बेटा होने से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं कहीं और जा सकूं। मन मार के यहीं रहना पड़ता है। मुझे ऐसा महसूस होता है मैं जैसे इनके ऊपर बोझ हूँ। रोते हुए सुरभि बोली और साथ ही यह भी कहा था कि अच्छा है कि तेरे 2 बेटे हैं, तू आराम से दोनों के साथ किसी एक के साथ रह सकती है। किसी एक ने ध्यान नहीं रखा तो दूसरा रखेगा। सुरभि की दुख भरी बातें सुनकर आरती उसको समझाते हुए बोली, बेटा एक हो या 2 सेवा करने वाला होते हैं तो एक ही भी कर देता है, और नहीं करने वाले होते हैं तो दोनों ही नहीं करते हैं। बच्चे माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। सुरभि, सही मानो तो मुझे लगता है कि अपने आप को स्वस्थ और सबल रखना चाहिए। सुरभि, दुनिया को देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि आज ज़माने में कोई किसी का नहीं होता है, नहीं करना चाहता। अपने को स्वस्थ रखो और कहीं व्यस्त रखो। सुखी जीवन का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कहते कहते आरती की आंखें नम हो गई। थोड़ी देर बाद फिर आरती ने कहा, मैंने तुझे कभी बताया नहीं, हम एक ही मकान में 3 अलग अलग मंजिल में रहते हैं। सब साथ मिलते ज़रूर हैं, पर सबका खाना पीना अलग है, जिससे ना उनके घर में कोई दिक्कत हो ना मेरे घर में कोई परेशानी हो। सब अपनी अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं, अपनी मन मर्जी से। हम सब आज़ाद रहते हैं और खुश भी हैं। ज़रूरत पड़ने पर किसी साथ भी हैं, वैसे अलग अलग। हमारे मेहमान हमारे घर के बारे में कुछ नहीं जान सकते। हमारा ड्राइंग रूम भी कॉमन है,
जिसमें सब लोग बैठते हैं और कोई आता जाता है तो आने जाने वाले लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए आई थी और तुम्हें कुछ पता नहीं चला, आरती ने समझाते हुए बोला। थोड़ी देर बाद सुरभि मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे लग रहा है कि तुम सही कह रही हो दोस्त, हमें अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना होगा, इसलिए अपने को सबल और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए तथा अपने आप को कहीं व्यस्त रखना चाहिए। मैं कल से ही जाकर कहीं झुग्गी झोपड़ियों में गरीब बच्चों को पढ़ाने में अपना समय बिताऊंगी। अब मैं यह सोच लिए हूँ। गंभीरता के साथ सुरभि लंबी सांस भरते हुए बोली। आरती ने बोला, ठीक है, अब मैं भी तेरे साथ ही चला करूँगी। हम दोनों सखियाँ बुढ़ापे में कुछ नेक काम करके और अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाएंगे तथा अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग बदलाव लाकर अपने दम पर दूसरों की ज़िंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। कहकर दोनों दोस्त दृढ़ विश्वास के साथ एक दूसरे का हाथ थामकर मुस्कुराने लगी। दोस्तों, किसी के माँ बाप हों, उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए और अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही अंतिम और पहले संस्कार देते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। अपने माँ बाप को खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।